श्री राधे राधे। भक्तों, साधक के सम्मुख बाधाएं तो आती हैं, चाहे वो स्त्री साधिका हो चाहे पुरुष साधक हो। और पुरुष साधक के सम्मुख जो बाधा आती है उनमें से एक बाधा आ गई थी गोविंद जी के सम्मुख, जो बाद में चल के दंडवती बाबा बनेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं, लाहौर के पास एक पंजाबी दंपत्ति जो ले गए थे सदरा स्टेशन से, दत्तक पुत्र बनाना चाहते थे, किसी तरह से वहां से निकल पाए वो। अब काशी में घटना घट रही थी। एक सुंदरी स्त्री अपने घर में उनको भोजन कराने के लिए यहीं घर के अंदर आप प्रसाद पाइए। अब उसमें दोष किसी का नहीं है, प्राकृतिक होता है स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण। यही बाधा पड़ रही थी। अब आप ये समझ लीजिए कि बार बार आग्रह करने पर महिला के निवास से वे ये कहकर चले आए कि हमारी टोली के वृद्ध संत यदि आज्ञा देंगे तो मैं आपके यहाँ ठहरूंगा। और ये कहने के पीछे उनका विचार था कि प्रथम तो महिला डेरे पर आएगी नहीं, और आ भी गई तो संत मुझे ऐसी आज्ञा नहीं देंगे कि इसके घर में तुम जाया करो, और उसकी ओट लेकर के महिला से बच जाऊंगा। किंतु जैसा गोविंद ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। किंतु थोड़ा देर तो लगा कि वैसा ही होगा, लेकिन फिर बाद में वैसा नहीं घटित हुआ। डेरे पर आई हुई महिला का अनुरोध सुनकर उन संत ने तटस्थ सा होते हुए अलग ही प्रकार का उत्तर दिया। संत ने कहा, ये जिनकी मर्जी हो तो ले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब निर्णय गोविंद को ही लेना था। साधक के जीवन में ऐसे क्षण उसकी अग्नि परीक्षा के रूप में आते हैं। इसमें वो उत्तीर्ण होकर अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, नहीं तो उसकी प्रगति में बहुत बाधा पड़ती है। बहुत धीमी धीमी रुक रुक कर प्रगति होती है, और ये उत्तीर्ण हो गया तो प्रगति तीव्रता से होती है। गोविंद वृद्ध संत का आश्रय लेकर इस झंझट से बचना चाहते थे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। अपने विवेक और मनोदशा के अनुसार मारवाड़ी महिला को उन्हें ही उत्तर देना पड़ा। सांसारिक प्रलोभन के इस अवसर पर गोविंद के भीतर कोई विकार नहीं आया। ये उनके उत्कट वैराग्य का ही परिचायक था। गोविंद की उपमा उस हंस से दी जा सकती है जो मानसरोवर का लक्ष्य करके नील गगन में उड़ता चला जा रहा है। मार्ग में पड़ने वाले बरसाती गंधले जलाशय भला उसके चित्त को कैसे खींच पाएंगे। श्री कृष्ण तो रस के अगाध मानसरोवर हैं। उनको पाने के लिए गोविंद घर से निकले थे, फिर वे इन प्रलोभनों में कैसे फंस सकते थे। उन्होंने दृढ़ता के साथ उस मारवाड़ी महिला को स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। और ये कह करके वे और अधिक वहां नहीं रुके और तत्काल डेरे से बाहर चले गए। ये निर्णय उन्होंने बहुत जल्दी ही ले लिया। इस घटना से गोविंद अनमने और कुछ दुखी से हो गए। वे भीतर से सजग थे। उनका विवेक उनसे बार बार कह रहा था कि अब और यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चंद्र ग्रहण का पर्व काशी में था ही तो बहुत भीड़ थी, और अब वो पर्व संभवतः 1-2 दिन पूर्व ही पूर्ण हो चुका था। तो अब वो बनारस छोड़ने का निर्णय ले लिया। डेरे से निकल करके सीधे स्टेशन की ओर चल पड़े, और ये लगभग सन 1942 की बात है। उस काल में गाड़ियों की इतनी बहुतायत नहीं थी जितनी की आज है। तो कई घंटा प्रतीक्षा करने पर किसी दिशा की ओर जाने वाली कोई गाड़ी मिलती थी। अब तो लगातार चलती रहती है, उस समय बहुत कम होती थी ट्रेन। तो गोविंद ने निश्चय किया कि जो भी ट्रेन सर्वप्रथम मिलेगी उसी में बैठकर अज्ञात दिशा को चले जाएंगे।
किंतु जैसा भी होगा शीघ्र बनारस छोड़ देंगे। स्टेशन पहुंचने पर उन्हें गया की ओर जाने वाली गाड़ी मिली। भगवान विश्वनाथ को मन ही मन प्रणाम करके वे उस गाड़ी में बैठ गए और गया धाम हिंदू समाज में श्राद्ध कर्म के लिए प्रसिद्ध है। तो उनके मन में आया चलो गया का दर्शन कर लेंगे, कोई खराब बात थोड़ी है, वहाँ का दर्शन भी मिल जाएगा, भगवान का धाम है। क्योंकि वहाँ गया में भगवान गदाधर का एक प्राचीन मंदिर है। भगवान गदाधर के वरदान से गया धाम में श्राद्ध करने पर पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। गया पहुंच करके गोविंद बस्ती में न जाकर बस्ती से थोड़ी दूर जंगल में चले गए और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां कुछ देर पश्चात श्याम रंग का एक स्थूल व्यक्ति आया और गोविंद से बोला, हे बाबू, चाटो चाटो। स्थानीय भाषा के इन शब्दों को समझना गोविंद के लिए कठिन था। प्रत्युत्तर न मिलने पर वो व्यक्ति जान गया कि मेरी बात नवयुवक साधु के समझ में नहीं आई। अब की बार वो हिंदी में बोला, संत जी कुछ खाओगे? गोविंद को भूख तो लगी ही थी, इसलिए उन्होंने उत्तर में हाँ कह दिया। उस वक्त उस व्यक्ति के पास थोड़ा सा सामान था, उसमें से उसने चिवड़ा दही निकाल करके गोविंद को दिया और वे दही चिवड़ा पाने लगे। इसी बीच उन दोनों में कुछ परिचय की बातें भी होने लगी। ये जान करके कि गोविंद गया में नए हैं, वो व्यक्ति उन्हें फल्गु नदी के किनारे स्थित एक हनुमान जी के मंदिर में ले गया। वहां सब प्रकार की सुविधाएं थी, अतः गोविंद उस मंदिर में रुक गए। गया निवास की अवधि में गोविंद ने भजन साधना का अपना एक क्रम निर्धारित कर लिया। दिनचर्या के निश्चित किए गए नियमों के अनुसार भोजन, शयन आदि सब कार्य होने लगे। मंदिर में दर्शनार्थियों का आना जाना था तथा आसपास कुछ बस्ती भी थी, तो भी गोविंद जन संपर्क से दूर रहते हुए उस मंदिर में एकांत साधना करने लगे। इस प्रकार कई दिन बीत गए। मंदिर में कुछ कमरे तथा एक बरामदा भी था और बरामदे से संलग्न एक कमरे में वो रहा करते थे। कुछ दिनों पश्चात वहां के स्थानीय निवासी गोविंद को जानने लगे। उनके उत्कट वैराग्य की और भजन साधन में जीवन की चर्चा लोगों में होने लगी। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु गोविंद के प्रति अच्छा भाव रखते थे। उन्हें किसी वस्तु की कब आवश्यकता है, उसके अनुसार अन्न, जल, वस्त्र आदि की सेवाएं लोग श्रद्धा पूर्वक करते थे। धीरे धीरे गोविंद का प्रभाव फैलने लगा। लोग उन्हें द्रव्य भी भेंट करते, किंतु गोविंद ने यह नियम बना लिया था कि वे रुपए पैसे का स्पर्श नहीं करेंगे। इसलिए वो भेंट द्रव्य मंदिर सेवा के लिए ही दे देते थे। वो कहते थे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मंदिर की सेवा में लगा दो आप। और भक्तों, संत महात्माओं की सेवा करने के पीछे लोगों में अनेक बार लौकिक कामनाएं भी होती हैं और वे संत के आशीर्वाद से अधिकतर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो मंदिर के निकट की बस्ती में लखन नामक एक व्यक्ति निवास करते थे। विवाह के कई वर्ष पश्चात भी वे निसंतान थे, अतः उन्होंने दूसरा विवाह किया। लखन बाबू का प्रारब्ध प्रबल था। द्वितीय विवाह के बाद भी उन्हें संतान नहीं हुई। उनका परिवार गोविंद के प्रति श्रद्धा रखता था। एक दिन उनकी द्वितीय पत्नी अपनी मां के साथ उनके दर्शन के लिए आई। गोविंद के समक्ष उसने अपनी बेटी के निसंतान होने का दुख व्यक्त किया और प्रार्थना की कि वे उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दें। गोविंद अपने भजन साधन की धुन में मस्त रहते थे। उनकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर टिकी रहती थी और भक्तों, वे घर गृहस्थी की सांसारिक प्रवृत्ति का त्याग करके ही आए थे। जागतिक उपलब्धियों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, कोई महत्व ही नहीं था। इसलिए अपनी बेटा बेटी की आशीर्वाद की बातें
मांगने वाली उस महिला के अनुरोध को उन्होंने उपेक्षित भाव से सुना, किंतु उस महिला ने पुनः पुनः वही बात कही। लखन बाबू का परिवार गोविंद के प्रति श्रद्धावान था। उनकी त्याग, तपोमयी जीवन शैली और अंतर्मुखी साधन परायणता, ये सब देखते थे लोग। उन्हें विश्वास था कि यदि ये संत अपनी कृपा दृष्टि डाल दें तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण हो जाएगी। महिला के बार बार कहने पर गोविंद का हृदय द्रवित हो गया, किंतु फिर भी वे किसी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद कैसे दे देते। उन्होंने सोच विचार करके उस महिला से कहा, माता जी, आप श्री भगवान के मंगल में विधान तथा उनकी अमोघ कृपा शक्ति पर विश्वास रखिए और निश्चिंत रहिए। इस प्रकार समझा बुझा करके उन माँ बेटी को गोविंद ने घर भेजा। अपने आश्वासन में गोविंद ने भगवान की अमोघ कृपा शक्ति पर विश्वास रखकर निश्चिंत होने की बात कही थी। नियत ने इसी संत के आशीर्वाद के रूप में परिणित कर दिया इस बात को। श्री नाभादास जी रचित भक्तमाल ग्रंथ में कहा गया भक्तों कि ठाकुर जी चारों युगों में अर्थात सदा सर्वदा अपने भक्त की वाणी को सत्य बना देते हैं। ऐसा लिखा हुआ है भक्तमाल में, चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण। तो नाभादास जी ने वहाँ 56 में ऐसे अनेक भक्तों का परिचय देते हैं कि जिनके मुख से परिस्थिति वशात कोई बात निकली तो देश काल के अनुसार उस समय उतनी वास्तविक भले नहीं हो, भक्त के मुख से निकली उस बात को प्रत्यक्ष कोई चिन्ह उपलब्ध नहीं था, केवल अपने दृढ़ विश्वास की जो प्रीति थी उसके आधार पर कह दिया गया था। परंतु भक्तवत्सल भगवान ने प्रकृति के नियमों में उलट फेर करके भक्तों के मुख से निकली हुई बातों को सर्वथा सत्य किया है। गया धाम में गोविंद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भगवत कृपा ने गोविंद के मुख से सहज निकले हुए वचनों को उनके आशीर्वाद का रूप दे दिया। लखन बाबू की छोटी पत्नी गर्भवती हुई और समयानुसार उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। गया निवास की अवधि की एक अन्य घटना भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो कई वर्ष बाद स्वयं गोविंद ने सुनाई थी। प्रोफेसर राधा मोहन नामक एक व्यक्ति गोविंद के विषय में किसी सुनकर उनसे मिलने के लिए आया और प्रथम दर्शन से ही राधा मोहन के मन में गोविंद के प्रति श्रद्धा भाव का ऐसा उन्मेष हुआ जो जीवन भर बना रहा महाराज। और कुछ दिनों के अंतर से बार बार वो गोविंद से मिलने के लिए आने लगा। उसकी माता का नाम बच्ची देवी था। वो भी राधा मोहन के साथ प्राय गोविंद से मिलने आया करती थी। ऐसा अनुमान होता है कि राधा मोहन गया में नहीं रहते थे, आसपास के किसी शहर में उनका निवास था। और एक दिन राधा मोहन की माँ बच्ची देवी गोविंद से मिलने आई तो उसके पूर्व वे जब भी आती थी अपने पुत्र के साथ ही आती, किंतु आज वे अकेली ही आई थी। गोविंद ने उन्हें जल पिलाया और उनसे पूछा कि आज आप अकेली कैसे आई। तो बच्ची देवी ने इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। उसे थका हुआ जानकर गोविंद ने अपने कक्ष के बाहरी बरामदे में उसे विश्राम करने के लिए भेज दिया और बच्ची देवी बरामदे में जाकर विश्राम करने लगी। कुछ देर पश्चात गोविंद उससे समाचारों को जानने के लिए बरामदे की ओर गए तो वो वहां पर नहीं थी। बरामदे के निकट ही हनुमान जी का मंदिर था। गोविंद उसे खोजने के लिए वहां गए, किंतु वहां भी नहीं थी। फिर मंदिर से बाहर आकर इधर उधर देखा, कहीं भी नहीं मिली। अब गोविंद को कुछ चिंता होने लगी। उस महिला का अकेले ही आना और कुछ देर के पश्चात बिना कुछ सूचना दिए चले जाना, इससे गोविंद थोड़ा चिंतित हो गए। और उन दिनों मात्र
पत्राचार ही संपर्क का प्रमुख साधन था। तो गोविंद ने तत्काल राधा मोहन को एक पत्र लिखा जिसमें बच्ची देवी के आने और फिर बिना कहे चले जाने की सारी घटना लिख करके अपनी चिंता प्रकट की थी। पत्र प्राप्त होते ही राधा मोहन अपनी मां बच्ची देवी को लेकर के गोविंद के पास गया धाम आए। वहां कर राधा मोहन ने जो कहा वो सर्वथा चौंकाने वाली बात थी। उसने बताया कि मेरी मां कहीं भी नहीं गई थी, वो घर में ही थी। जिस दिन आप उसके गया आने की बात कह रहे हैं उस दिन भी वो परिवार के साथ घर पर ही थी। इस प्रकार बच्ची देवी का गया आना एक पहेली बनकर रह गया। वो राधा मोहन के साथ पहले भी कई बार आ चुकी थी, इसलिए उसे पहचानने में कोई भ्रम होने की संभावना नहीं थी। तो महाराज फिर गोविंद ने उसे बच्ची देवी के नाम से संबोधित किया और परिवार की कुशल क्षेम भी पूछी। यदि वे कोई अन्य महिला होती तो अपने नाम और परिवार के विषय में कोई दूसरी बात कर देती कि ये गलत आप पूछ रहे हो, मैं तो वो हूं नहीं। किंतु ऐसा कुछ नहीं था। तो गोविंद ने बड़ा आश्चर्य किया। भक्तों, इसका रहस्य खुल नहीं पाया कि वो कौन था। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, ईश्वर रचित सृष्टि इतनी नहीं है, इसे बहुत परे तक की है। भौतिक जगत तो उस सृष्टि का सबसे स्थूल ऊपरी खोल है। इसके भीतर सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अनेक स्तर हैं जो हमें चर्म चक्षुओं से दृष्टिगोचर नहीं होते। जब दिखाई नहीं देते तो हम इच्छा से उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो सृष्टि के सूक्ष्म स्तरों में देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, योग सिद्ध पुरुषों तथा ऋषियों आदि का निवास रहता है। जगत का मानव उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जल्दी से नहीं समझ सकता है। वो केवल इनके विषय में पढ़ सुनकर परोक्ष रूप से कुछ जान सकता है, परंतु सूक्ष्म स्तरों पर रहने वाले अधिकारीगण स्थूल जगत को अपने ज्ञान तारतम्य के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। इतना ही नहीं, वे जब भी चाहें अपनी सीमाओं के अनुसार स्थूल जगत में प्रत्यक्ष रूप से आ भी सकते हैं। ऐसे अवसरों पर ये किसी भी परिचित अपरिचित मानव का अथवा पशु पक्षी का रूप धारण करके स्थूल जगत में उपस्थित हो सकते हैं। तो सभी शास्त्रों ने और संत महापुरुषों ने मानव शरीर को ही भगवत भजन के लिए उपयुक्त माना है। इस शरीर से ही परमार्थ साधना करते हुए जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अन्य योनियों में यह संभव नहीं। सृष्टि के अदृश्य स्तरों में रहने वाले देवता आदि जब किसी बड़भागी मनुष्य को अनन्य निष्ठा के साथ भगवत भजन में देखते हैं चलते हुए, तब उसके प्रत्यक्ष दर्शन एवं अनन्य लाभ पाने के लिए कोई रूप धारण करके कभी कभी उसके निकट आया करते हैं और अपना अभीष्ट पूरा होने पर वे देव आदि विभूतियां पुनः स्थूल जगत से उन सूक्ष्म स्तरों में चली जाती हैं जहां से वे आई होती हैं। यहाँ भी गोविंद और बच्ची देवी की जिस घटना की बात मैंने सुनाया है उसी प्रकार का लगता है कि कोई दैवी शक्ति ने ही बच्ची देवी का रूप धारण किया था। गोविंद की भगवत परायणता एवं भजन निष्ठा से आकृष्ट होकर सूक्ष्म जगत की कोई विभूति बच्ची देवी का रूप धारण करके उनके पास आई थी और उनका दर्शन लाभ प्राप्त करके पुनः चली गई। ब्रजभूमि को लक्ष्य बनाकर गोविंद घर से निकले थे और प्राण प्यारे कन्हैया की प्राप्ति उनकी नित्य लीला भूमि ब्रज वृंदावन में ही होगी ऐसा मानकर वे चले, किंतु महाराज घटनाक्रम में उन्हें कहां कहां पहुंचा दिया।
और अब आप पहले सुन ही चुके हैं, गया धाम में पहुंच गए, आना था वृंदावन, काशी पहुंच गए, गया पहुंच गए। और गया में वे कितने समय तक ठहरे इसका ठीक पता तो नहीं है, लेकिन जो कुछ था उनके विषय में बताया जा सकता था वो यही है कि गया में कुछ दिन रहे। और गोविंद का मन ब्रज वृंदावन में पहुंचने के लिए अकुला रहा था। गया धाम में मिले श्रद्धालु भक्तों के मोहजाल में वो नहीं फंसना चाहते थे। वहां और अधिक रहना जनसंपर्क को बढ़ावा दे सकता था। इन सब कारणों से गोविंद ने वृंदावन जाने का अर्थात वृंदावन में आने का दृढ़ निश्चय किया, जो उनका वास्तविक लक्ष्य था। एक दिन किसी से बिना कहे हुए गया से निकल पड़े, और उस समय की अवधि में रेल सुविधाओं का इतना विस्तार नहीं था आजकल की तरह से। एक ही गाड़ी द्वारा इतनी यात्रा संभव नहीं थी, थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलना पड़ता था। तो गाड़ियां बदलते बदलते गोविंद वृंदावन आकर के पहुंच गए, और उनके वृंदावन आगमन का समय निश्चित कर पाना एकदम पक्का तो तारीख के अनुसार नहीं है, लेकिन वो वृंदावन आ गए। और उनका जन्म मैंने पहले बताया था आपको 1924 ईस्वी में हुआ था, और अब उन्होंने गृह त्याग किया 40 में। तो हिमालय के सिद्ध योगियों के निकट वो 1 वर्ष रहे। लगभग इतनी ही या कुछ और अवधि गया में भी उनके निवास की रही। और शाहदरा, जो हमने बताया था ना आपको कि वो लाहौर के पास छोटा सा स्टेशन, वहां से, और बनारस में जो 2 बाधाएं पड़ी थी धनिक परिवारों के चक्कर में, उनसे किसी तरह से जान बचा के वो भागे थे। तो इस प्रकार से घर से चलने के लगभग 3 वर्ष बाद वे श्री वृंदावन धाम में आ गए। और सन 1942 में वृंदावन आए, तब उनकी आयु लगभग 18 वर्ष की थी, और घर से चले थे तब 15 वर्ष की आयु थी। अब गोविंद का मनोरथ पूर्ण हुआ। वृंदावन की चटपटी लगी थी, लेकिन वृंदावन पहुंचने में 3 साल लग गए उनको। और कहाँ कहाँ हिमालय की यात्रा कराए, बनारस, गया, सब जगह घूमते घूमते 3 वर्ष बाद, जबकि घर से चले थे वृंदावन के लिए, लेकिन वृंदावन पहुंचने में उनको 3 वर्ष लग गए। और वृंदावन के दर्शन करके बहुत आनंदित हुए। उनका हृदय कृष्ण कृपा का अनुभव करके गदगद हो गया। जैसे किसी धनहीन को विशाल धनराशि मिलने पर आह्लाद का अनुभव हो, ऐसे गोविंद को वृंदावन में ऐसा लगा कि हम अपनी जगह आ गए, अब परमानंद की बाढ़ सी आ गई, और उनका शरीर रोमांचित हो गया। उस समय वृंदावन में इतना कुछ निर्माण ऐसा भवनों का नहीं था, जंगल ज्यादा था, और छोटी सी बस्ती आप कह सकते हैं। बस्ती का बाहरी भाग बाग बगीचा जंगल से ही भरा हुआ था। परिक्रमा मार्ग कच्चा था। मार्ग क्या था, वो जंगल जैसा ही था परिक्रमा मार्ग। और जिस समय गोविंद यहाँ आए थे वृंदावन में, उस समय वृंदावन में बिजली नहीं थी। स्थान स्थान पर शासन की ओर से लालटेन टंगी रहती थी, रोड नहीं होती थी, पगडंडियां होती थी। संध्या के समय शासकीय कर्मचारी लोग लालटेन जला जाते थे। और इस प्रकार कुछ दिन वृंदावन रहने के पश्चात वे दर्शन करने के लिए बरसाना गए। बरसाना श्री राधा रानी का प्राकट्य स्थल माना जाता है। वैसे रावल है उनका प्राकट्य स्थल, लेकिन जो लोग नहीं जानते तो बरसाना को ही प्राकट्य स्थल मानते हैं। तो लीला भूमि तो बरसाना है ही। तो ब्रजमंडल के अंतर्गत है, वृंदावन से लगभग 45 किलोमीटर कर सकते हैं आप।
बरसाना में पर्वत के ऊपर राधा रानी का भव्य निज महल है। उस समय प्राय पद यात्राएं ही अधिक होती थी। अब तो बहुत साधन हैं, इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, एयर कंडीशन। उस समय तो सब पैदल चलना पड़ता था भक्तों। और गोविंद भी कच्चे मार्गों से पैदल चलते 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 बरसाना पहुंचे। पर्वत के ऊपर लाडली लाल के दर्शन करके भाव विभोर हो गए। उसी भाव अवस्था में उन्होंने पुजारी जी से प्रसाद मांगा, परंतु पुजारी जी की ओर से उत्तर मिला, वो दो टूक शब्दों में कह देने वाली बात थी उनकी, जो विरक्त पुरुष के लिए दुखदाई थी। उन्होंने कहा, रुपया देने वालों को प्रसाद मिलता है, यदि प्रसाद चाहिए तो पहले रुपए भेंट करो। ये पुजारी जी से उत्तर सुनकर गोविंद बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनके पास तो एक पैसा भी नहीं था, और जिनके पास पैसा वही लोग प्रसाद ले जा रहे थे। कुछ देर रुक करके वे दर्शन करते रहे, फिर मंदिर से निकल करके बिना प्रसाद लिए, क्योंकि प्रसाद पुजारी जी ने दिया नहीं, नीचे जाने के लिए सीढ़ियों के मार्ग से उतरने लगे। अब सीढ़ियों से उतरते समय गोविंद के चित्त में एक उथल पुथल हो रही थी। पुजारी जी के रूखे उत्तर से उनका मन कुछ आहत सा हो गया कि विरक्त संतों को कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ। संपूर्ण जगत तो पैसे वालों की कदर करता है, अब क्या मंदिर में भी और भगवान के धाम में भी यही बात लगेगी? तो संत को प्रसाद कैसे मिलेगा? भूखे मर जाएंगे फिर तो। इस विचार से वे अशांत हो रहे थे। खिन्न मन से मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की ओर जा रहे थे। पुजारी का कहना भले ही निरस्ता लिए हो, किंतु जिनकी सेवा में वो नियुक्त थे वे वृषभान नंदिनी लाडली जी और नंदनंदन श्याम सुंदर दोनों परात्पर रस की साक्षात मूर्ति हैं। वे भला अपने द्वार से किसी को निराश होकर जाते देख कैसे सकते हैं? अर्थात ये प्रभु के लिए सहन नहीं हो रहा था। और उसके बाद जो कृपा होती है वो मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज परम कृपाल भगवान कृपामयी राधा रानी और संत गोविंद को अर्थात दंडवती बाबा को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।